नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खंड भारत समय समय पर होता रहा खंडित। आज इसी टॉपिक पर चलते हुए आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से खंड भारत समय समय पर खंडित होता गया और आज खंड भारत के कई हिस्से हो गए हैं जो कि एक देश के रूप में अब माने जाते हैं। तो इसी को लेते हुए आज हम इन्हीं में से कुछ देशों को देखेंगे कि वह किस प्रकार से भारत से अलग हुए। तो आइए चलते हैं अपने सफ़र पर। भारत, जिसे आर्यव्रत कहा जाता है, यह एक प्राचीन देश जिसे मुनियों, ऋषियों, गुरुओं का देश माना जाता है। यह ऐसा देश है जिसे पूरी दुनिया में विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त है। इसे विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था, लेकिन यह भारतवर्ष धीरे धीरे खंडित होता चला गया। इसके कई भाग हुए जिसमें पाकिस्तान, बांग्ला, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान, बर्मा, इंडोनेशिया, बलूचिस्तान। आज यह ऐसे देश बन गए हैं जो कभी भारतवर्ष का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन समय समय पर खंडित होता भारतवर्ष धीरे धीरे करके यह आज कई भागों में टूट गया है। इसी के साथ यहाँ तक कि मलेशिया या फिलीपींस, थाईलैंड, दक्षिण वियतनाम, कंबोडिया आदि देश भी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज यह एक देश के रूप में जाने जाते हैं जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे। इस प्रकार से भारत पर कई आक्रमण हुए, हमले हुए, जिसके कारण इन देशों का भारतवर्ष से विभाजन हो गया। विभाजन होने के पश्चात यह एक नए देश के रूप में उभर कर सामने आए। आइए हम अपने पहले बिंदु पर चलते हैं। तो आज का हमारा पहला बिंदु है कि भारत पर बाहरी आक्रमण, जिसे लगभग 2500 साल पहले हमारे देश पर विदेशियों ने आक्रमण किया, जिसमें विशेष रूप से डच, ताड़, ताक, ह्यूण, यवन, यूनानी और अंग्रेज आक्रमणकारियों ने खंड भारत को 24 भागों में बांट दिया। ये 24 भाग आज एक देश बन चुके हैं। इन्हीं 24 देशों में से हम 3 देशों को इस वीडियो के अंदर लेंगे, जिसमें से पहला देश है पाकिस्तान, दूसरा नेपाल और तीसरा भूटान है। इन्हीं 3 देशों को देखेंगे कि यह देश किस प्रकार से भारत से अलग हुए। पहला देश अफगानिस्तान को देखते हैं। अफगानिस्तान, जिसे उपगढ़ स्थान भी कहा जाता है। अफगानिस्तान का निर्माण कंधार और कम्बोज के कुछ भागों को मिलाकर हुआ था। पूरे प्रदेश में हिंदू, शाही, पारसी राजवंशों का शासन रहा। अंत में यहाँ बौद्ध धर्म हुआ, जिसके बाद राजाओं ने भी बौद्ध धर्म मानना शुरू कर दिया। भारत की तरह अफगानिस्तान पर भी अनेक आक्रमण हुए। अभी वर्तमान में भी अफगानिस्तान में कई प्रकार की हिंसाएं होती रहती हैं। तालिबान, जो कि एक आतंकी संगठन है, अभी भी वर्तमान में भी अफगानिस्तान को अपने चंगुल में लिए हुए है, जिसकी हिंसा से लोग अब भी ग्रसित हैं। अफगानिस्तान पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। 7वीं शताब्दी में अरब और तुर्क दिल्ली के मुसलमान शासकों ने भी अफगानिस्तान पर आक्रमण कर अपनी सत्ता बनाई और इसके बाद ब्रिटिश इंडिया का शासन चला। 18 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को आज़ाद कर दिया, जिसके पश्चात भारतवर्ष से अफगानिस्तान अलग हो गया और अलग होकर अब यह एक नया देश बन चुका था। अब दूसरा बिंदु है नेपाल। नेपाल का भारत से विभाजन। नेपाल, जिसे देवघर के नाम से भी जाना जाता, यह भी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। के मिथिला में माता सीता का जन्म हुआ था और यहीं पर भगवान बुद्ध का भी जन्म लुबनी नामक स्थान पर हुआ था और यहाँ पर भी कई वंशों ने शासन किया। में से प्रमुख है ठाकुर वंश, मल्ल वंश आदि वंश ने शासन किया। जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो 1904 ईस्वी में सुगरौली नामक स्थान पर अंग्रेजों ने राजाओं के नेता से संधि कर ली, नेपाल को आज़ाद घोषित कर दिया।
लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अब पर भी नेपाल पर अंग्रेजों का शासन था। 1923 ईस्वी में एक बार फिर संधि हुई, जिसके उपरांत 1923 ईस्वी में एक बार फिर संधि हुई, जिसके बाद से अंग्रेजों ने नेपाल को स्वतंत्र कर दिया। उस समय नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। इस प्रकार से नेपाल खंड भारत का हिस्सा हुआ करता था, जो कि अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिलने के बाद से इसका भारतवर्ष से विभाजन हो गया। अगला बिंदु है हमारा भूटान, जो कि यह भी भारत का अभिन्न हिस्सा हुआ करता था। भूटान पर भी भारत की भौगोलिक सीमा से जुड़ा हुआ है। भूटान के नाम की उत्पत्ति भी संस्कृत से हुई थी। भूटान में वैदिक एवं बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों की अधिकता है। सन 1906 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों ने सिक्किम भूटान को अपने कब्जे में ले लिया था। के 3 साल बाद समझौता हुआ। ब्रिटिश भूटान के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन भूटान की विदेशी नीति इंग्लैंड द्वारा बनाई जाएगी। 1947 में आज़ाद हुआ। इसके 2 साल बाद भारत की जो भी जमीनें अंग्रेजों के पास थी, वचन दिया कि भारत केवल भूटान की रक्षा और सामाजिक रक्षा देगा। जैसा कि आज भी यदि भूटान पर कोई आक्रमण हमला होता है तो उसकी रक्षा भारत स्वयं करता है। तो इस प्रकार से भूटान का भी भारत से विभाजन हुआ। भूटान की अपनी सेना नहीं है, बल्कि भूटान की रक्षा भारत करता है। इस प्रकार से अंग्रेजों द्वारा भूटान को भी भारत से अलग कर दिया गया। तो इस प्रकार से भारत के 24 विभाजन हुए और पृथक पृथक करके सभी एक देश बनते चले गए। इस प्रकार से एक अखंड भारत खंडित होता चला गया। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। आप अपनी प्रतिक्रिया अपने कमेंट्स के माध्यम से अवश्य दें, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन हो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो इसी के साथ हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।